हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के लिए हम लेके आया हूँ क्लास 9 का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, उसकी एक समरी हम लोग बिल्कुल आसानी से देखने वाले हैं, जिसके बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और MCQ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ मैं, इसी में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ होमवर्क भी दूंगा। और होमवर्क वाली वीडियो एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट्स चैनल पे आज ही अपलोड हो जाएगी, आप वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन बाय विवेक का, आप लोग उसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी ब्लैंक PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलग से भी मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है, इसको आप लोग खुद से रीड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लेके आता हूँ ताकि आप लोग खुद से रीड करेंगे और यहाँ से मैं आपको रीड करा के आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेसिकली स्टार्टिंग करते हैं समरी ऑफ द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें द साउंड ऑफ म्यूज़िक डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। बेसिकली 2 पार्ट में हमारे डिवाइड होते हैं। ईच पार्ट फोकसेस ऑन म्यूजिशियन के ऊपर रहता है। जैसे कि पहला है एवलिन ग्लेनिन एंड बिस्मिल्लाह खान। इसमें जो चैप्टर में जो कैरेक्टर्स हैं आप लोग पहले उसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको एक क्या कहते हैं PDF दे दूंगा, जिसमें कि आपको सभी राइटर्स के और सभी चैप्टर्स के नेम होंगे, जिससे कि आपको आसानी रहेगी, सभी कैरेक्टर के भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब तक आगे कि पार्ट 1 थ्रू लाइट ऑन एवलिन लाइफ एंड स्ट्रगल्स टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन। उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए थे उन्हें एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनने के लिए। तो स्टूडेंट्स विल लर्न दैट शी इज़ अ मल्टीप्रिकॉशियस्ट। जैसे कि ये बड़े बड़े स्पेलिंग्स अगर आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो आपको आंसर्स में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के भी चांसेस रहेंगे। तो और आगे होता है कि शी हैज़ द टैलेंट टू प्ले हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्टली। सोचो वो 100 से ज़्यादा म्यूजिशियन वो प्ले कर सकते थे एक साथ। तो इट टेल्स हाउ शी गेन इंटरनेशनल recognition. Okay, so what interesting is the Evelyn is proudly deaf. The musician learned to listen to music through her body and not ears. मतलब उसकी बॉडी जो वो थे वो क्या कहते हैं डीप थे, बहरे थे, यानी कि वो मतलब उन्हें सुनाई नहीं देता था। बट शी डज नॉट हेयर म्यूजिक, वो म्यूजिक नहीं सुन सकते थे, बट शी फील्स, बट वो म्यूजिक को फील करती थी। तो यू विल लर्न दैट 11 year old व्हेन शी फाउंड आउट शी हैड ट्रबल हेयरिंग। जब वो 11 साल की हुई तब उन्हें एहसास हो कि हाँ यार मेरा मतलब वो है कुछ कि मैं सुनने में थोड़ा सा वो होता है। तो नन द सेल्स दैट डिड नॉट स्टॉप हर फ्रॉम परस्यूइंग हिज कैरियर इन म्यूज़िक। उन्होंने अपनी उसको कैरियर को स्टॉप नहीं किया कि मैंने जो स्टार्ट किया है कि म्यूज़िक में मैं रहूँगी, उन्होंने उसको स्टॉप नहीं किया, वो उसे कंटिन्यू करके बस आगे बढ़ती रही। तो अब आगे था कि 10 हर टीचर, जो उनकी टीचर थी वो रॉन फॉर्ब्रस वॉज द वन टू रिकॉग्नाइज हर टैलेंट, जो कि उनके टैलेंट को हमेशा समझती थी और आगे बढ़ाने के लिए बोलती थी। तो ही अनलॉक डोर्स टू हर पोटेंशियल एंड हेल्प हर अचीव द इम्पॉसिबल। जितना भी उन्हें कठिनाई आती थी बस वो उनको उसे मोटिवेट करके बेसिकली आगे भेजा करती थी। शी इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट रिनोड नेम्स इन द म्यूजिशियन इंडस्ट्री। आज के म्यूजिशियन इंडस्ट्री में उनका नाम बहुत ज़्यादा ऊपर था। तो शी हैज़ most accolades and award to name the serves as a great inspiration to the especially able community. ओके, तो अब आगे देखते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, यहाँ से नीचे MCQ में बस 2 स्लाइड में मैंने आपको ये चैप्टर पूरा समझा दिया है। बस समझाने से अब यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट केम्स पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 है हमारा। तो वे विल लर्न अबाउट बिस्मिल्लाह खान। अब यहाँ पे हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात करेंगे, एज वेल एज ओरिजिन ऑफ शहनाई। कि जो शहनाई एक चीज़ होती है, आप लोग को शायद पता भी होगा, जो जितने बच्चे अगर इनके सब्जेक्ट होगा ऑर्केस्ट्रा तो वो जानते होंगे कि शहनाई एक चीज़ होती है। और उससे जो बताया जाता है यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से वो शहनाई बनी थी, उसका मतलब फॉर्मेशन कैसे हुआ था। इट वॉज बिस्मिल्लाह खान हु पॉपुलराइज दैट इंस्ट्रूमेंट्स एंड टुक इनटू द वर्ल्ड स्टेज। बिस्मिल्लाह खान थे जिन्होंने इसको पॉपुलर किया था। He broke the myth of Sehnai not being capable to create independent tunes. He came from a family musicians, मतलब वो उनका बैकग्राउंड ही म्यूजिशियन वाला था। तो फर्दर बिस्मिल्लाह खान हैड अ वेरी सेक्युलर अपब्रिंगिंग। He grew up and practicing on a banks of river गंगा। वो गंगा के पास बैठ के इसकी प्रैक्टिस करते थे। He went to the mosques as well as temple। वो टेम्पल वगैरह में भी जाया करते थे बजाने के लिए। As a chief
एज्यूम सक्सेस ही वॉज अराइव्ड वेरियस टाइटल्स, मतलब वो उन्होंने बहुत सारे सक्सेस ऐसे ही अचीव कर रखी थी। एंड ही ऑल्सो रिसिप्ट ऑफ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया द भारत रत्न, उन्हें द भारत रत्न का अवार्ड भी मिला हुआ था, जो कि जल्दी किसी को नहीं मिलता, बट उन्हें मिला हुआ था। इन एडिशन टू दैट ही वॉज वॉन ऑल 3 अवार्ड्स पद्म भूषण, पद्म भूषण नाम का मतलब 3 अवार्ड होते हैं, उन्हें वो तीनों भी मिले हुए थे, पद्म श्री, पद्मा और क्या ये विभूषण, इन्हें तीनों मिले हुए थे। थोड़ी टंग स्लिप हो रही है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी इन्वाइटेड टू प्ले शहनाई एट द रेड फोर्ट इन 1947 वाइल गेटिंग इंडिपेंडेंट इंडिया। जब इंडिया इनको इंडिपेंडेंट मिली थी तो रेड फोर्ट में इन्होंने ही पहली बार वहाँ पे शहनाई बजाई थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोचो कितना अच्छा बजाते ताकि उन्हें हमारे रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस वाले दिन उन्हें बजाने को मिला था। तो अब आगे देखा कि ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एज वेल एन ऑडिटोरियम इन ट्रेना। और याद रखिए जितने भी यहाँ पे वो आ रहे हैं ना कि कहाँ उन्होंने बजाई थी, आपको ये लर्न करना होगा। ये आपको 5 मार्क्स से पेपर में लिखने क्वेश्चन में लिखने में मदद मिलेगी। इज़ ऑलवेज बाय हिज नेम, उनके नेम से। मोर ओवर डिस्पाइट मैनी अपॉर्चुनिटीज़ बिस्मिल्लाह खान नेवर लेफ्ट हिज होम टाउन, उन्होंने कभी भी अपना गाँव नहीं छोड़ा, जो कि उसका वाराणसी के थे वो उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। एंड ही डिसाइडेड हिज लाइफ टू म्यूजिशियन पास्ड अवे इन 2006। सो अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही रेडी मतलब मजबूत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज द डिफेंस इन द लेसन। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इवलिन थी भाई, जो कि डीफ थी इस लेसन में हमारी। एंड हाउ ओल्ड द इवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल म्यूज़िक अकेडमी, जो वो रॉयल म्यूज़िक अकेडमी में गई थी तो वो कितने साल की थी। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भाई वो 17 ईयर की एज में गई थी। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हेन वॉज एवलिन डीफनेस नोटिस, उन्होंने कब नोटिस किया था कि वो उनको जो डीफनेस की प्रॉब्लम है वो आ रही है। तो उन्होंने 18 ईयर में किया था, 19 में या 8 में, या इनमें से किसी में नहीं। तो उन्होंने 8 ईयर की एज में उन्हें लगा था कि हाँ कि वो उन्हें डीफनेस की प्रॉब्लम है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वॉज एवलिन डीफनेस कन्फर्म्ड, ये कन्फर्म कब हो गई थी। 5 ईयर की एज में, 6, 8 और 11। तो जो उनकी डीफनेस की जो प्रॉब्लम थी वो उनको उनके 11 एज में कन्फर्म हो गई थी कि हाँ वो है। तो हु हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक, उनको किसने बोलता, उनकी मदर ने, टीचर ने, फादर ने, या रॉन फेब्रेस, पता नहीं आज क्या हो गया है कि टंग से मॉर्निंग से हो रही है, तो जस्ट कोई बात नहीं। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बेसिकली डी हो जाएगा, रॉन फेब्रेस ने कहा था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सपोर्टेड एवलिन पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल को किसने सपोर्ट किया था। तो मे बी इसका आंसर भी डी ही हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं की जो गुरु थी वो उन्होंने ही उसे कहा था। एंड विच प्लेसेस एवलिन वर्क फॉर, वो कौन से वर्क में वहाँ जाती थी। तो पुअर चिल्ड्रन और प्रिसेशन हॉस्पिटल, स्कूल्स, यानी नन। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स में जाती थी। तो व्हाट इज़ द लाइफ फॉर एवलिन, व्हाट वाज लाइफ फॉर एवलिन, एवलिन का लाइफ में तो इसका हो जाएगा डांसर, नेचर, म्यूजिक, ऑल। तो इसका बेसिकली जो आंसर हो जाएगा म्यूजिक हो जाएगा। हम क्योंकि हमने चैप्टर में म्यूजिक बारे पता। अब सेकंड कि वेयर वॉज द रॉयल म्यूजिक अकेडमी, रॉयल म्यूजिक अकेडमी थी कहाँ पे, यूएस में थी या कहाँ पे थी। इसका आंसर जो हो जाएगा बेसिकली डी ऑप्शन हो जाएगा, लंदन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एवलिन वांट टू परस्योर, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूज़िक। उन्होंने म्यूज़िक लिया था। अब यहाँ से कुछ होमवर्क है जो कि मैं एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट चैनल पे इसकी वीडियो डाल दूँगा होमवर्क डिस्कशन की। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ओके, बाकी इसकी पीडीएफ की लिंक तो पीडीएफ तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आई जाएगी, जिसकी लिंक मैंने आपको ऊपर दे दी थी। तो आप लोग वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें आप सभी को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें से देख के आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बाकी होमवर्क डिस्कशन तो मैं आपको करा ही दूँगा। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।